टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा श्री राम विवाह उत्सव का हुआ भव्य आयोजन। जिला पंचायत कार्यालय के पास चौकी टूटने को लेकर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर दिए गए बयान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। और काशी तमिल संगमम की सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने प्रस्तुत किए विविध कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा श्री राम विवाह उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला भवन बड़ा गणेश में श्री राम विवाह उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आयोजक चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा भगवान श्री राम सहित अनेकों देवी देवताओं का पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद अखंड रामायण पाठ का आयोजन हुआ। इस अवसर पर चित्रकूट रामलीला समिति के व्यवस्थापक पंडित मुकुंद उपाध्याय ने बताया कि 500 वर्ष पुरानी ये रामलीला है, जिसमें विविध आयोजन किए जाते हैं। आज श्री राम विवाह पंचमी है। अखंड रामायण का पाठ ओम प्रकाश मिश्र के नेतृत्व में किया गया है। इस अवसर पर गौरी गणेश नवग्रह भगवान श्री राम पंचायतन की स्थापना हुई और उनका विधिवत पूजन हुआ। इसके बाद अखंड रामायण का पाठ शुरू हुआ, जो कि अनवरत 24 घंटे चलेगा। उन्होंने बताया कि ये आयोजन सर्व कल्याणार्थ की कामना के साथ किया जाता है। ये 500 वर्ष पुरानी रामलीला है और ये रामलीला में श्री राम विवाह लगातार 500 सालों से लगातार होता आ रहा है। हमारी रामलीला लगातार चलती है। आज श्री राम विवाह पंचमी है। आज अखंड रामायण का पाठ शुरू होगा ओम प्रकाश मिश्र प्रसिद्ध रामायणी के नेतृत्व में। आज गौरी गणेश वरुण नवग्रह भगवान श्री राम पंचायतन की स्थापना ही उनका पूजा हमारे अध्यक्ष ने रामलीला के किया। अत्रत्यानाम सारे लोगों की कल्याणार्थ ये कार्यक्रम है। ये लगातार अनवरत 24 घंटा चलेगा। उसके बाद कल 29 तारीख को सायंकाल रामायण की समाप्ति होगी और कुछ रामलीला से जुड़े लोगों का प्रीति भोज होगा। भगवान के विवाह में प्रीति भोज होना जरूरी है, चाहे मनुष्य का विवाह हो चाहे भगवान का विवाह हो, प्रीति भोज होना है। कल शाम को प्रीति भोज है। ये ऐतिहासिक रामायण है और जिस स्थल में बैठे ऐतिहासिक स्थल है। ये चित्रकूट रामलीला कोई साधारण रामलीला कैसी की नहीं है। हर साल के वर्ष बात ही हर इस बार भी राम विवाह उत्सव हम लोग मनाते हैं। उस राम विवाह उत्सव का शुरुआत भी होगी और इसका बाद हम लोग का अखंड रामायण का जो पाठ है ये पूरा चलेगा, कल दोपहर तक चलेगा। उसके बाद हम लोग एक भोज का आयोजन शाम को रखते हैं। जिला पंचायत कार्यालय के पास चौकी टूटने को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। सोमवार को अधिवक्ताओं की चौकी को कुछ अवांछनीय लोगों ने तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत कार्यालय के पास विजय कुमार श्रीवास्तव नामक एक अधिवक्ता की चौकी है। आज सुबह जब वो अपनी चौकी पर पहुंचे तो उनकी चौकी टूटी हुई हालत में मिली। वहीं इस बात से नाराज अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। आज हम लोग जब कचहरी आए हैं, हम लोग की चौकी जो है, चौकी मेज ये सब तोड़कर फेंक दिया गया है और कुछ चौकियां गायब कर दी गई हैं, जिसके खिलाफ हम लोग आज आंदोलन पर यहाँ पर धरनारत है। कितने लोगों की चौकी तोड़ी गई है और कितने लोगों यहाँ पर 10 से 12 वकीलों की चौकी तोड़ दी गई है। चिन्हित करके वकीलों की चौकी
तोड़ी गई है। कितने सालों से आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे और चौकी हम लोग लगाई? यहाँ 12 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस जगह पे चौकी थी आप? हमारी चौकी जिला पंचायत के गेट पे थी, वो ठीक सामने। और कई वकीलों की चौकी भी तोड़ दी गई है, गायब भी कर दी गई है। किसने ये हरकत किया? कहीं कुछ अधिवक्ताओं के सूचना के अनुसार सेंट्रल बार एसोसिएशन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। क्यों एसोसिएशन से आपने पूछा होगा तो कुछ उसका कारण बताया होगा कि क्यों? हम लोग को कोई जानकारी नहीं है और ना ही हम लोगों को कोई नोटिस दी गई है और ना ही कोई जानकारी दी गई है। बस हम लोग की चौकी केवल तोड़ फोड़ के हटा दी गई है और यहीं पे तोड़ के फेंकी गई है। ये अधिवक्ताओं के मान सम्मान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है, जिससे मान सम्मान को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। एसोसिएशन आप ही की एसोसिएशन है जी। बार है जी उसमें ही आप ही लोग के लोग ही जी। रहते हैं। आप ही लोगों के साथ 10 ही लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ? जी। क्या ये तो मेरा बार एसोसिएशन ही बता पाएगा ना कि ये वकीलों की चौकी बार एसोसिएशन ने क्यों तोड़ा, बार के पदाधिकारियों ने क्यों तोड़ा चौकी को। इसकी आपको अगर हमको हटाना है तो आप हमको सूचना दीजिए, नोटिस दीजिए और आप हमसे आके वार्ता कर लीजिए। आप हमको बताइए मैं कहाँ बैठूँ, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। वकालत 4 घंटे का प्रोफेशन है, मैं बैठ के कहीं भी कर लूँगा, लेकिन पहले बैठने की व्यवस्था तो आप दीजिए हमको कि चौकी तोड़ के हटा देंगे, ये आपका रास्ता है। गैर कानूनी तरीके से आप चौकी नहीं ना हटा सकते हैं। हटाया भी नहीं ना, तोड़ा गया है। तोड़ दिए हैं, हटाया भी नहीं है, तोड़ दिए। ये अधिवक्ताओं की चौकी नहीं, प्रतिष्ठा टूटी है। ये अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा टूटी है। राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर दिए गए बयान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर दिए गए बयान पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। राहुल गांधी के बयान पर विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी व कांग्रेस को माफी मांगने को कहा। वीर सावरकर का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया गया। आक्रोशित लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को देश पर बलिदान देने वालों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। उन्हें जो इच्छा होती है वो बोल देते हैं। वो देश से माफी मांगे, नहीं तो हम सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मामला यह है कि विनायक दामोदर सावरकर जी एक महान क्रांतिकारी नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, विचारक थे, इतिहासकार थे और देश में हिंदुत्व की अलग जगाने का काम किए थे और देश के महान सपूत थे। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राहुल गांधी ने जो विभत्स टिप्पणी की है उसको हिंदुस्तान किसी भी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर राहुल गांधी अपने बयान पे माफ़ी नहीं मांगे, सोनिया गांधी माफ़ी नहीं मांगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ़ी नहीं मांगे, तो हम लोग बेहोश होकर के सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला फूकेंगे और लंबा आंदोलन चलाने का काम करेंगे। वो बयान कौन सा था भैया? बयान सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान और ऐसा टिप्पणी की है कि क्षमा करिएगा हम बताने की स्थिति में नहीं है, जिससे पूरा देश मर्माहत है, भारतीय जनता पार्टी पूरा मर्माहत है, अधिवक्ता समाज पूरा मर्माहत है। जो भी समाज में काम करने वाला व्यक्ति है वो वीर सावरकर के खिलाफ उनकी जो टिप्पणी और जो निंदा है वो किसी भी रूप में सहन करने के लिए तैयार नहीं। जगन्नाथ जी, हाथों में पोस्टर है, कागज का पोस्टर है, लेकिन आप लोगों ने जलाया नहीं। आप कह रहे हैं कि आगे हम विरोध स्वरूप उनका प्रतीकात्मक पुतला फूकेंगे। चूँकि आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हम एक ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं जो कि चाल, चेहरा और चरित्र हम लोगों का अलग है। अभी हम उनको एक चेतावनी के रूप में आज आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए एक सम्मानित दल का कार्यकर्ता होने के नाते, सामाजिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, किसी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी नहीं करती। इसलिए आज हम लोग उनका पुतला प्रतीकात्मक नहीं फूके हैं। अगर आज के बाद राहुल गांधी जी माफ़ी नहीं मांगते हैं, सोनिया गांधी जी माफ़ी नहीं मांगती हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी माफ़ी नहीं मांगते हैं उनके बयान पे जो टिप्पणी किए हैं, जिसको हिंदुस्तान सहने की स्थिति में नहीं है, तो हम उनका पुतला भी फूकेंगे और उनके खिलाफ सड़कों पे उतर करके लंबा आंदोलन भी करने के लिए बेहोश होंगे। काशी तमिल संगमम की सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
काशी तमिल संगमम में विविध सांस्कृतिक रंगों की बहार जारी है। रविवार की सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों द्वारा कथक, पेरियामलम, कोलट्टम एवं कुमियनो अट्टम की प्रस्तुतियों से तमिलनाडु से आए प्रतिनिधि व स्थानीय दर्शक सम्मोहित दिखे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय एवं बेबी रानी मौर्य, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बाल विकास एवं पुष्टाहार रहे। जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम ने काशी एवं तमिलनाडु की सांस्कृतिक एकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि काशी एवं रामेश्वरम भक्ति भावना की दो आंखों की तरह है। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के तहत पावलकोडी नाटक का मंचन किया गया, जो अर्जुन तथा कोरल द्वीप की राजकुमारी के प्रेम प्रसंग पर आधारित था। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मुन्नुस्वामी और उनकी टीम ने पेरियामलम की अद्भुत प्रस्तुति की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंचकला संकाय की डॉक्टर दीपांविता सिंह रॉय के नेतृत्व में कथक अमृतधारा में कुल 3 प्रस्तुतियां दी गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संगीत संध्या आयोजित की गई। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शिल्पायन के बैनर तले संगीत संध्या का भव्य आयोजन किया गया। भेलूपुर स्थित काल्वेंट सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कोलकाता के पंडित असीम चौधरी का सितार वादन हुआ। उनके साथ तबले पर चंदन विश्वकर्मा ने कुशल संगत की। पंडित किशन महाराज फाउंडेशन की सचिव अंजलि मिश्रा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी संगीतकारों एवं उपस्थित लोगों का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के आयोजक बनारस के प्रमुख शास्त्रीय गायक देवाशीष डे को अंजलि मिश्रा ने आयोजन हेतु आभार प्रकट किया। जाने के बाद उसे लोग याद रखते हैं, और अगर उनके लिए इतना डिवोटेड हैं और इतने समर्पित हैं और इतना सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सच में उनके जाने के बाद मुझे याद है कि हम लोगों ने किसी को कुछ नहीं कहा था, और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो बाहर लोग बैठे रहते थे कि महाराज जी का खबर, वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं, ये पता करने के लिए लोग सदा समर्पित हैं। आप लोग का सदा सहयोग चाहिए। आए हुए कलाकारों का हम बहुत स्वागत करते हैं, आप लोग का सबका। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मऊ जनपद में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने लगभग 20 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा द्वारा जनपद में लगभग 20 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर के कार्यक्रम के उपरांत नगर विकास व ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने विकास भवन के पास स्थित ऑडिटोरियम हेतु भूमि के चिन्हांकन कार्य के उपरांत नामित कार्यदायी संस्था को यथाशीघ्र एस्टीमेट तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। इसके उपरांत मंत्री AK शर्मा ने ढिकुलिया घाट के पास स्थित निर्माणाधीन सेल्फी पॉइंट अपना मऊ का अवलोकन किया गया। इस दौरान वहां पर उन्होंने वृक्षारोपण कर वातावरण स्वच्छ रखने के साथ वृक्ष लगाने का आह्वान किया। मऊ में मऊ जिले की कई नगर निकाय जिसमें मऊ, घोसी, मधुबन सहित इनकी कई योजनाओं का हमने शिलान्यास किया है। कई योजनाएं जो पहले शिलान्यास हुआ था उनका आज तैयार हो गई हैं तो उनका लोकार्पण किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के बहुत सारे मकान तैयार हैं। उनमें से कुछ लाभार्थियों को यहाँ बुला करके उनको सांकेतिक रूप से मकान का कब्जा दिया गया है, चाबी दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे साथ जिलाधिकारी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी माननीय प्रवीण गुप्ता जी सहित जिले के सभी गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण भी उपलब्ध हैं और सभी नगरों के आए हुए हमारे अधिकारी पदाधिकारी, उन सब की उपस्थिति में ये सामूहिक कार्यों का, जन कार्यों का हम लोगों ने शिलान्यास और लोकार्पण किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लोहटिया स्थित श्री बड़ा गणेश मंदिर में बाबा के श्रृंगार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। श्री बड़ा गणेश जी के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का आयोजन आगामी 4 दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें बाबा की श्रृंगारित झांकी का दर्शन पूजन शाम 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक चलेगा। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए आयोजक किशन सैनी ने कहा कि सभी भक्तगण दर्शन पूजन कर पुण्य के भागी बने। ये रविवार को 4 तारीख को बाबा का श्रृंगार है और भव्य श्रृंगार, भोग प्रसाद और कार्यक्रम और प्रसाद वितरण ये सब है बाबा का। कितने बजे से ये शुरू हो जाएगा? ये 6 बजे से रात 11 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। क्या खास है इस बार कार्यक्रम? इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम है और भजन संध्या कार्यक्रम है और भक्तगणों को ज़्यादा से ज़्यादा आके बाबा का दर्शन करके। नासिक से कांचीपुरम तक साइकिल यात्रा लेकर निकले 3 साइकिल यात्रियों का काशी पहुंचने पर स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर नासिक से कांचीपुरम तक की साइकिल यात्रा को लेकर 3 साइकिल यात्री बाबा विश्वनाथ की नगरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इनका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। नासिक से यात्रा की शुरुआत की गई है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद चेन्नई के कांचीपुरम होते हुए वापस नासिक पहुंचेगी। ऐसे में रास्ते में पड़ने वाले गांव, स्कूल आदि में लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। जब ये तीनों यात्री वाराणसी पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री शिवानंद राय ने इनका फूल माला, अंगवस्त्रम के साथ यथार्थ गीता भेंट कर सम्मान किया। 4 नवंबर से नासिक से लोहार पिता पुत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 20 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के गुजरात स्मृति स्थल से आह्वान हुआ था स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, जागरूकता के लिए उन्होंने आह्वान किया था। माननीय मोदी जी की प्रेरणा पाकर
इन लोगों के द्वारा 4 नवंबर को इन्होंने साइकिल से 7,000 किलोमीटर, जिसमें नासिक से इन्होंने यात्रा शुरू की, उज्जैन, कांचीपुरम, हरिद्वार, काशी, मथुरा, ये सभी यात्राओं को ये करते हुए काशी आज पहुँचे और वहाँ से फिर नासिक जाएंगे। नासिक से इन्होंने शुरू किया था और कांचीपुरम से नासिक जाके नासिक में ही समापन करेंगे और वहीं पर इनकी 7,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी। बाग बकरी फाउंडेशन ने अक्षय पात्र फाउंडेशन को कस्टमाइज डिलीवरी वाहन प्रदान किया। बाग बकरी फाउंडेशन ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ अपने लंबे समय के संबंध में एक और उपलब्धि जोड़ते हुए भारत में बच्चों के कुपोषण को खत्म करने के मिशन में अपना सहयोग दोहराया। इस सहयोग के तहत एक कस्टमाइज डिलीवरी वाहन दान किया गया, जो कि वाराणसी जिले के 16 सरकारी स्कूलों के 2000 से ज्यादा बच्चों के लिए गर्म और पौष्टिक मिड डे मील के परिवहन में सहायता करेगा। इस किचन से अक्षय पात्र सरकारी स्कूलों के 27,200 से ज्यादा बच्चों तक भोजन पहुंचाता है। वो जो बाग बकरी टी ग्रुप है, उनका ये फाउंडेशन है और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रशिश भाई हमारे साथ है। बाग बकरी फाउंडेशन जो अक्षय पात्रा के साथ मिलके स्कूलों में जो बच्चों को खाना दिया जाता है, उसका कार्यक्रम हम लोग करते हैं और हमारा सहयोग उनको व्हीकल का रहता है। उनको जो खाना तुरंत और ताज़ा स्कूल में मिले और वो लोग खाए और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े, वो हमारा मकसद है। पूरा देश में हम लोग मदद करते हैं और अभी तक हमने करीबन 11 गाड़ियों का सपोर्ट किया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार आए हैं, पहला व्हीकल है। लखनऊ में लास्ट टाइम 2 व्हीकल दिया था और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारा एसोसिएशन अक्षय पात्रा के साथ ऐसे ही बना रहेगा। ये आज अब बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बाग बकरी फाउंडेशन की तरफ से उन्होंने एक व्हीकल स्पॉन्सर किया वाराणसी का क्षेत्र का, जो हम खाना बांटते हैं इसके लिए। हमारा पूरा अभी लगभग 25,000 बच्चों का खाना जा रहा है इधर और अलग अलग रूट्स में जा रहा है। सेवापुरी ब्लॉक में जो खाना जा रहा है उसके लिए उन्होंने एक व्हीकल स्पॉन्सर किया है। तो ऐसा हमारा रूट प्लानिंग ऐसा है कि लगभग एक व्हीकल में 3,000 बच्चों का खाना जाता है और उसमें पूरा स्वादिष्ट शुद्ध भोजन जाता है और बच्चों को एक अच्छी स्वादिष्ट भोजन मिलने से उसका शिक्षा भी प्रेरणा बनेगा। ऐसा हमारा उद्देश्य, संस्था का उद्देश्य है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा श्री राम विवाह उत्सव का हुआ भव्य आयोजन। जिला पंचायत कार्यालय के पास चौकी टूटने को लेकर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर दिए गए बयान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। और काशी तमिल संगमम की सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने प्रस्तुत किए विविध कार्यक्रम। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।